अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आपके लिए लेके आए हम नया बयान मुफ्ती इमरान अंजू का। पढ़ते ही नहीं नबी की बातों को जी, और जाहिल हुजूर की शान में गुस्ताखी कर देते। जिन्हें खा गा याद नहीं है, जिन्हें ABCD याद नहीं है, वो हुजूर की शान में गुस्ताखी कर देते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जौहरी ही जानता है हीरे की कदर। जी बेशक। अब बंदर क्या जाने अदरक का मजा। अरे बंदर को तो अदरक मिल गया, इधर वो करके फेंक देगा। अदरक का मजा हमसे पूछो, तुमसे पूछो। रात के 2 बजे जब तुम यहाँ से जाओगे जी, और तुम्हारे दिलों में चाय की ललक होगी, घर जाके चाय बनवाओगे तो साफ साफ कहो अदरक डालना मत भूलना भाई। 2 रुपए का अदरक रात के 2 बजे काम। जी जी। बहुत संभाल के रख लिया तुमने। क्यों? क्योंकि तुम इंसान हो, अक्ल वाले हो, तुम जानते हो हीरे की कदर जौहरी पहचानता है। और जनाबे वाला इल्म वाले को इल्म वाला ही जानता है, दिल वाले को दिल वाला ही पहचानता है। इसलिए मैं कहता हूँ बरेली के आला हजरत इमाम अहमद रजा को अगर पहचानना हो तो मारहरा के दिल वालों से पूछो। खुदा की कसम मारहरा के दिल वाले गवाही देंगे कि ये अहमद रजा है जिसका दिल पाक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि पाकीदा दिल लेके मारहरा शरीफ तशरीफ लाया है। और अगर इल्म वालों से पूछना चाहो इमाम अहमद रजा कौन है, तो खुदा की इज्जत की कसम वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जब मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम में उलझ गए थे, बरेली के इमाम अहमद रजा के दरबार में पेश हुए। तो खुदा की इज्जत की कसम वो प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करने के लिए जर्मनी जा रहे थे प्रोफेसर साहब, इमाम अहमद रजा के दरबार में आए। अभी पूरी बात की भी नहीं प्रोफेसर साहब ने। इमाम अहमद रजा फरमाया आप खामोश रहिए, मैं बताता हूं आप कहना क्या चाहते हैं। और खुदा की कसम सवाल भी बताया, चुटकियों में जवाब भी बताया। तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर यानी अकादमिक वर्ल्ड की हस्ती इमाम अहमद रजा के कदमों पर गिर के ये कह रही थी कि ओ बरेली वाले मौलाना साहब, जब तुम्हारा इल्म ऐसा है तो बगदाद के गौस का इल्म। वाह वाह बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला। नारे तकबीर। इल्म वाले जानते हैं इल्म वालों को। कौन जानते हैं? जाहिल जान लेगा जी नहीं है? उसके हाथ में तो क्या रहता है, थाड़ दे। वो क्या जाने? वो नहीं जानता ना, वो किसी उसूल को जानता है, ना किसी फार्मूले को पहचानता है, ना जनाब वाला उससे कहो कि इसका संयोग बना के दिखाओ। जी जी बिल्कुल। वो तो जाहिल है, उससे तो जैसा कहोगे वैसा कह दे। जी बिल्कुल। भीड़ के पीछे भीड़ चली आ रही है, भीड़ के पीछे भी ऐसा है वैसा है, यूं हो जाएगा और वो हो जाएगा, सब एक आवाज लगा रहे। कोई अकल वाला नहीं है। अकल वाला पहचानता है बात क्या है। जी जी। जैसे जाम लगा हुआ, जाम लग गया, ट्रक के पीछे ट्रक, ट्रक के पीछे ट्रक, ट्रक के पीछे ट्रक, फिर कार भी खड़ी हो गई, फिर ट्रक और खड़ा हो गया, फिर कार और खड़ी हो गई, तुम भी आ गए उसमें, हम भी आ गए उसमें, पीछे खड़े हो गए। रात के 3 बजे जाम लग गया। अब जनाब वाला बहुत पीछे, आधा किलोमीटर के फासले पे एक अकल वाला आदमी आया। उसने सोचा यार जाम लगा कैसे। वो अपनी गाड़ी में से उतरा, उतरने के बाद में पैदल चला, आगे बढ़ा। आते 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 उसने अकेले नहीं कोशिश की, वो आया और आगे आके देखा तो जाम वाम कुछ नहीं है, रोड बिल्कुल क्लियर है। आगे एक ट्रक वाला ट्रक को टेढ़ा करके आराम से सो रहा। पीछे वाले यही समझते रहे जाम लगा हुआ। तो भीड़ के पीछे भीड़ चली आ रही है, ऐसा है वैसा। अरे कोई अकल का इस्तेमाल तो करो। एक जाहिल क्या समझेगा मुस्तफा को? जी बेशक, सुभान अल्लाह। अरे जिसे ABCD नहीं मालूम वो मुस्तफा को क्या समझेगा? मुस्तफा जाने रहमत को अबू बकर सिद्दीक ना समझ सके, जी जी। मुस्तफा को उमर ना समझ सके, मुस्तफा को अली ना समझ सके। अरे जिस अली का इल्म ऐसा है कि बगदाद की जामा, जिस अली का इल्म ऐसा है कि जनाबे वाला कूफे की जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर जिसने ये कह दिया हो कि मैं जानता हूं जिब्राइल कहां है। वाह 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 बेशक। जिब्राइल अमीन ने पूछा था ना,
आप कहते हो मैं सब कुछ जानता हूँ, जमीनों के आसमानों को, आसमानों और जमीनों के अंदर की सब घटनाओं को जानता हूँ। तो ये बताओ इस वक्त जिब्राइल कहाँ है? तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने सर ऊपर उठाया, मुस्कुरा दिए, सर ऊपर उठाया, फिर नीचे झुकाया, मुस्कुरा दिए जनाब वाला, फिर नीचे को झुकाया, फिर उठाया, फिर मुस्कुरा दिए, और मुस्कुरा के हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल ना आसमानों में दिखाई दिए, जिब्राइल ने जमीनों में दिखाई दिए, वाह वाह। मैंने जमीनें भी देख ली, मैंने आसमान भी देख लिए, मादूनल अर्श जिब्राइल कहीं नहीं है, ना इधर है ना उधर। अगर जिब्राइल कहीं है तो मेरे सामने आरावी की शक्ल में खड़ा। सुभान अल्लाह। ऐसा इल्म वाला अली भी मुस्तफा जाने रहमत की हकीकत को ना पहचान सका। बड़े बड़े इल्म वाले डॉक्टर माइकल हार्ट इस्लाम एक बहुत बड़े थिंकर हैं, वो दी 100 नाम की किताब में ये लिख के चले गए, एज ही वॉज सुप्रीमली, यानी हुजूर के बारे में, एज ही वॉज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स। ये मोहम्मद हैं अकेले पूरी दुनिया में जो एक साथ दोनों लेवलों पे आखिरी हद तक कामयाब थे। बेशक बेशक। आखिरी हद तक सुप्रीमली सक्सेसफुल। अब एक जाहिल आदमी को कहे नबी ऐसे नबी वैसे, तो जाहिल, अब पहला तो तू अपनी खबर ले ले। जी जी। हैं? कुछ पढ़ा लिखा नहीं जनाब वाला। और मुस्तफा ऐसे हैं, जी जी, मुस्तफा ऐसे हैं कि उनकी वजह से इल्म फैला, बेशक बेशक, उनकी वजह से इल्म फैला। तो इल्म वाले ही जानेंगे उन्हें। अब ये तो बड़ी बात हो गई कि उनकी वजह से इल्म फैला। तो हाँ, मैंने तो एक किताब में पढ़ा है और अकल भी कबूल कर रही है कि हमारे नबी यूं तो नूर की दुनिया में थे जी, 2500 खरब साल लगभग नूर की दुनिया में। कितने साल? 2500 खरब साल लगभग नूर की दुनिया में। फिर नूर की दुनिया में हुजूर तशरीफ लाए मक्के में, अब से 1499 साल पहले। कितने दिन पहले? 1499, लगभग 1500 साल पहले। अब 1500 साल पहले जब हुजूर आए हैं तो हुजूर से पहले आप पढ़ के देख लीजिए, आपको मोटरसाइकिल नहीं मिलेगी जी, हुजूर से पहले ट्रेन नहीं मिलेगी जी, हुजूर से पहले प्लेन नहीं मिलेगा, हुजूर से पहले माइक नहीं मिलेगा, हुजूर से पहले मोबाइल नहीं मिलेगा, हुजूर से पहले ट्रेन नहीं मिलेगी, कार नहीं मिलेगी, हुजूर से पहले रडार नहीं मिलेगा, हुजूर से पहले चांद पे जाने का सपना किसी ने नहीं देखा, हुजूर से पहले लोग हवाओं को पकड़ नहीं सकते थे, कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। 11-11, 12-12 साल के 11-11, 12-12 फीट के लोग हुआ करते थे, मगर वो जनाब 50 मंजिला इमारत नहीं बना सकते थे, 20 मंजिला इमारत नहीं बना सकते थे, वो एक कच्चे घर में रहते थे, वो बिजली न बना सके। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ हुजूर से पहले इंसान थे, सिलसिला था इंसानों का, जी, जी। मगर कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, कोई कॉलेज नहीं था, कोई शिक्षा का संस्थान नहीं था, नो सेकेंडरी स्कूल, पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल और जनाब वाला इंटर कॉलेज। कुछ नबी से पहले एक भी इंटर कॉलेज का नाम नहीं मिलता, नबी के बाद मिलते। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नबी के बाद, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी नबी के बाद, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नबी के बाद, हिंदुस्तान में जितनी यूनिवर्सिटियां हैं सब नबी के बाद। यानी सबका इतिहास इतना है, या तो कोई 1000 साल पुरानी है, या कोई 1200 साल पुरानी है, कोई 800 साल पुरानी है, या कोई 600 साल पुरानी है, मगर कोई 2000 साल पुरानी कोई चीज हो तो वो दिखाई नहीं देती। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ 2000 साल पहले क्या आदमी न थे? जी थे, बिल्कुल थे जी। क्या वो नहीं बना सकते थे सब काम जो आज तुम कर रहे हो? वो तो कह रहे थे कि हवाओं को पकड़े नहीं जा सकते, तो तुमने हवाओं को पकड़ पकड़ के अपोलो ने MRF के टायरों में भर दिया, उस पर दुनिया चला दी तुमने। योकोहामा के टायरों में हवा भर भर के तुमने ट्रक दौड़ा दिए, कारें दौड़ा दी। ये काम वो नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। तो उन्होंने क्यों नहीं किया? उन्होंने इसलिए नहीं किया कि उनके बीच में इल्म को अल्लाह ने कॉमन नहीं किया था, इल्म को साझा यानी इल्म को सबके बीच में मुश्तरक नहीं किया था। इल्म तो दिया था अल्लाह ने, मगर सिर्फ नबियों को दिया था, उनकी जनता में कॉमन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से जनता आगे न बढ़ सकी। हजरात, अल्लाह की मर्जी ये थी कि मैं अभी इल्म का उजाला आम नहीं करूंगा, पहले धरती के पर्दे पे अपने महबूब
महबूब मोहम्मद को भेजूंगा। पहले मेरा नबी आएगा, पहले मोहम्मद आएंगे, फिर रेवोल्यूशन आएगा, पहले नबी आएंगे, फिर क्रांति आएगी, पहले मुस्तफा आएंगे धरती के पर्दे पर, और जमाने में फिर इनकलाब की लहर उठेगी। यही वजह हुई, नबी आ गए, नबी आ गए, छा गए, 40 बरस के हो गए। अल्लाह ने फरमाया गारे हिरा में आ जा, महबूब को गारे हिरा में बुला लिया। तो फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया महबूब आ जा, कुरान ले जाओ। और जैसे ही अल्लाह ने कुरान उतारा, पहली सूरत में अल्लाह ने घोषणा कर दी। ये शाही फरमान था, घोषणा थी, एक अनाउंसमेंट था। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्लमल इंसान मालम यालम। आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम कर दिया। सुभान अल्लाह। जैसे ये घोषणा हो गई नबी के बाद, तो इल्म का उजाला ऐसा फैला कि जेम्स वाट ने जनाबे वाला कोयला देख के रेल का इंजन बना दिया। मार्कोनी ने रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर दिया। फिर तो जनाब वाला कॉलेज खुल गए, मेडिकल कॉलेज खुल गए, नेटवर्क फैल गया, साइंस का, विकास का, विज्ञान जमीन से उठा, आसमान पे पहुंच गया, और जनाबे वाले लोग चांद पे जाने के सपने देखने लगे। इसके पीछे इल्म छुपा है, और इल्म के पीछे मुस्तफा जाने रहमत की पैदाइश छुपी हुई है 1500 साल पहले, जिसकी वजह से अल्लाह ने इल्म को फैलाया। जी जी बेशक। उसको एक जाहिल आदमी कैसे समझ सकता? जी बिल्कुल। मेरे नबी ने फरमाया लम यारिफ हकीकती गैर रब्बी, मेरे रब के सिवा मेरी हकीकत को कोई भी नहीं जानता। मेरे रब के सिवा मेरी हकीकत को नहीं जान सकता। अरे है बात सही है नहीं है? जी बिल्कुल। नबी से पहले कोई चांद पे गया? अब गए हैं, देखो हमारा इंडिया भी गया जी। हमारा ग्रेट इंडिया, लकी भारत चांद पे गया, और बाकायदा लिखा हुआ जगह जगह रहता है। भी एयरपोर्टों पे मैंने पढ़ा, इंडिया, माई इंडिया इज नाउ ऑन द मून। हमारा भारत चांद पर। जी जी। ये इल्म का करिश्मा है। किसका करिश्मा? इल्म का। ये इल्म का। अरे इल्म की वजह से तो पहुंच गए, मगर इल्म फैला कब? हमारा कुरान बताता कि इल्म फैला तब जब कुरान की पहली जी जी। तो जनाबे वाला उन्हें मुस्तफा जाने रहमत को कैसे समझ लगा? ऐसे ही बगदाद वाले गौसे आजम की बात हम कर रहे थे जनाब वाला। इल्म वाले ही वली हो सकते हैं, बे इल्म कभी वली नहीं हो सकते, इसलिए बे इल्मों को कभी वली ना समझा जाए। और जनाबे वाला लाख झांसे में डाले उनके मुरीद के ये वली हैं, वली हैं, वली हैं। तो जनाब वाला उनके मुरीद भी झूठे, पीर भी झूठे। पीर ऐसे नहीं होते जनाब वाला, वली ऐसे नहीं होते। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह फरमाता सुनो सुनो, बिला शुबा अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ होता है, ना कोई रंजो मलाल होता है। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। और अल्लाह वालों की ये खासियत होती है कि वो अल्लाह पे ईमान रखते हैं, और उनके दिलों में तकवा और अल्लाह का डर ज्यादा होता है। वही वीआईपी होते हैं जमाने में, जिनके दिलों में अल्लाह का डर होता है, वही वीआईपी होते हैं। जो लोगों के हक मारते हैं वो वीआईपी नहीं होते, जो लोगों का खून चूसते हैं वो वीआईपी नहीं होते, जो मानवता को शर्मसार करते हैं वो वीआईपी नहीं होते। वीआईपी कुरान की टर्म में, हम कुरान से पूछते हैं कुरान तू बता दे कि वीआईपी कौन होता है, वेरी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी किसे कहा जाता है? तो कुरान शरीफ फरमाता 26वां पारा, अल्लाह फरमाता अला इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह फरमाता सुनो सुनो, बिला शुबा तुम्हारे नजदीक सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ वो है जिसके दिल में अल्लाह का डर ज्यादा है। यानी वेरी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी वो है जिसके दिल में अल्लाह का डर ज्यादा है। इसीलिए अगर तुम किसी बिल्कुल इन रियल इन फैक्ट वीआईपी को देखना चाहो तो जनाबे वाला मक्के और मदीने के अबू बकर सिद्दीक को देख लो। अगर वीआईपी देखना चाहो तो उमर फारूक आजम को देख लो। अगर वीआईपी का जलवा देखना चाहो तो साहिबे सादतैन ज़ुन्नूरैन हजरत उस्मान गनी का चेहरा ज़ेबा देख लो। अगर वीआईपी देखना चाहो तो असदुल्लाहिल गालिब मजहरुल अजाइब वल गराइब इमामुल मशारिक़ वल मगारिब सैयदना अली बिन अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम को देख लो। अगर वीआईपी का जलवा देखना हो तो करबला के हुसैन को देख लो, हसन मुश्तबा को देख लो। वीआईपी देखना चाहो तो बगदाद के गौसे आजम को देख लो, अजमेर के गरीब नवाज को देख लो, दिल्ली के निजामुद्दीन को देख लो, गलियर के अलाउद्दीन को देख लो, ताजुद्दीन
उद्दीन हमीदुद्दीन को देख लो, मजीदुद्दीन फजलुल्लाह को देख लो, सैयदना शाह बदीउद्दीन मदार को देख लो, पीलीभीत के शाहजी मियां सरकार को देख लो। अगर देखना हो तो किछोछा के मखदूम अशरफ जागीर समनानी को देखो या बदायूं के छोटे बड़े सरकारों के चेहरों पे नजर डालो। अगर वीआईपी का जलवा देखना हो तो बरेली में शाहदाना वली को देख लो। अगर वीआईपी देखना है तो खुदा की इज्जत की कसम मेरे मुर्शिद आदम सैयदना मुफ्ती आदम मौलाना मुस्तफा रजा खां का चेहरा देख लो, तुम्हें वीआईपी का जलवा नजर आ जाएगा। और इन सारे वीआईपी का हेड और इनका मुखिया वीआईपी अगर किसी को देखना हो तो मदीने वाले मुस्तफा को देख लो। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो जनाबे वाला वो वीवीआईपी है जमाने का, और ऐसा वीवीआईपी है जमाने का कि उंगलियों का इशारा कर दे तो समय की धारा को रोक दे, और खुदा के कदम साइम का सिस्टम भी लोग कर डाले, उंगली का इशारा करे तो चांद पे 2 टुकड़े कर दे। वाह वाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला, नारे तकबीर। बहुत खूब, माशाअल्लाह। इल्म वाला होगा तो वो झूठ नहीं बोलेगा, मगर इल्म होना चाहिए, डिग्री नहीं। जी जी बेशक, हकीकत। डिग्रियों वाले तो बहुत कमाल कर रहे हैं। जी जी, बहुत सारे डिग्रियों वाले अल्लाह से डरते ही कहाँ डिग्री उनके पास है, मगर जनाब वाला देख लो, तुम डॉक्टरों को देख लो, इंजीनियरों को देख लो क्या हाल कर रहे हैं, और वकीलों को देख लो तुम जनाब वाला, सबको देख लो डिग्रियां इनके पास हैं जनाब वाला। ये जो निहत्तों का जनाब वाला मादल्ला सदबार मादल्ला ये अत्याचार हो रही है जनाब वाला, ये जो जुल्म सितम की आंधियां चल रही हैं, ये इल्म वाले ही तो लोग हैं, मगर डिग्रियां हैं इनके पास, इल्म नहीं है। इल्म वो है जो जनाब वाला अल्लाह की मारिफत हासिल करा दे। जिसे अल्लाह की मारिफत हासिल हो वो अत्याचार नहीं कर सकता। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इल्म वाला कोई है तो मेरा बगदाद का गौसे आदम जो माँ के पेट से 17 पारों का हाफिज कुरान बन के तशरीफ ले आया। फिर इतना ही नहीं, अब पढ़ने जा रहा, माँ ने पढ़ने भेजा जनाब वाला। आज हमारे पीरों के बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं। जी जी बिल्कुल, हकीकत। बेशक, बाप पीर तो औलाद भी पीर, जी, चाहे पढ़ी हुई हो या जाहिल। और ये सीधे साधे भोले भाले, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। जी, निस्बत कह के सारी हदें पार कर गए। उन्हें तो चूमा ही चूमा, जिस कार में बैठ गए उन्हें चूमा, उनके बच्चों को चूमा, उनके बच्चों के पैरों को चूमा। बच्चे ये समझ रहे हैं जब अभी चूम रहे हैं, सब तो बड़े हो गए तो ऑटोमेटिकली चूमेंगे। जी जी बिल्कुल, हकीकत है। तो पीरों के बच्चे जो जाहिल रह रहे हैं उसमें तुम्हारा बहुत बड़ा किरदार है। जी जी, तुम्हारा बहुत बड़ा किरदार है। ना तुम अंधभक्त होते, जी, न तुम अंधभक्त होते, तुमने अपनी आंखों पे पट्टियां बांध रखी कि पीर का बच्चा तो पीर ही होगा। जी, हकीकत। और आ गए, अकलें मारी गई लोगों की के साथ चूमा चामी जनाब वाला। अर्ज करना चाहता हूँ, मेरे बगदाद का शहंशाह इतना सुभान अल्लाह, अल्लाह ने ऐसा बनाया, फिर भी पढ़ने चला। कैसा बनाया? ऐसा बनाया कि पहली रमजान की पहली तारीख को पैदा हुए बगदाद वाले, और तुम्हें सबको मालूम है कि रमजान की पहली तारीख को जब जनाबे वाला पैदा हो गए तो अब दिन का रोजा बड़े पीर साहब ने रखा और माँ का दूध नहीं पिया। माँ का दूध सुबह साजिद से लेकर जब से सहरी का टाइम खत्म होता, बड़े पीर साहब ने पहले ही दिन माँ का दूध नहीं पिया। अफ्तार में जब मगरिब की अजान हुई तो जनाब वाला उन्होंने दूध पिया। तुम जनाब वाला, तुम तो अजानों का ही मतलब नहीं समझते हो, मगर बड़े पीर साहब का नाम लेते हो तो आज से अजान का मतलब भी समझा करो। तुम में से कितने लोग हैं जो अजान सुनते हैं और खामोश हो जाते हैं? तुम में से ऐसे कितने लोग हैं जो अजान सुनते, अजान को खामोशी से सुनते हैं? तुम नहीं जानते अजान कैसे सुनी जाती है। अजान हो रही है, मैं अपने इलाके में मैंने आंखों से देखा क्या अजान हो रही है। हमारे इलाके में एक खेल होता बग्गी बाग, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जमीन पे, वो इतने बड़े बड़े, हाँ, बग्गे और बग्गी
रख लिए तो 70-70 साल के बुढ़े अजान हो रही है और मस्जिद के दरवाजे पे बग्गी बाग खेल रहे बैठे हुए। इन जालिमों को यही पता नहीं कि अजान होती क्या है। कोई बुढ़ा बग्गे फांसे पड़ा, कोई बुढ़ा बग्गी फांसे पड़ा, उन्हें पता ही नहीं अजान क्या। हमारे घरों की क्या हालत है, टीवी चल रही है, अजान हो रही है, माएँ कहती है बेटे आवाज स्लो कर दे, आवाज स्लो कर दे, अजान हो रही है, मगर सीन बंद मत करिए, सीन बहुत अच्छा आ रहा है। ऐसा सीन चलेगा इसका कब्र में, जी जी कांप जाएंगी रूहें। ये हमारी खवातीन है, हमारे बच्चे खेल रहे हैं, हमारे लोगों पता नहीं अजान की तो कहते हैं जनाब वाला। मुझे यही तो अफसोस होता है कि अपनी हालत देखते नहीं हो तुम और बहुत दूर तक नजर डालते हो तुम। एक साहब का नाम नहीं लूंगा मैं, नाम नहीं लूंगा, जी देश की बड़ी कुर्सी पे हैं, नाम नहीं लूंगा, मगर उनकी मैंने एक बात देखी साहब, मेरे दिल को ऐसी भाई वो बात। उनकी चुनावी सभा चल रही थी, लाखों का मजमा था, वो स्पीकर हैं बहुत तगड़े, हाई फाई स्पीकर हैं, और जोशीला बयान चल रहा था। ठीक उसी टाइम, और वो मुसलमान नहीं है, और ठीक उसी टाइम करीब की मस्जिद के मीनारों से अजान की आवाज आ गई। जी उनके सामने माइक लगे हुए थे और पूरा मजमा सुन्न था, ऐसे सुन रहा था जैसे सबके सरों पे परिंदे बैठ गए, बिल्कुल खामोशी के साथ। उनसे ये नहीं कहना पड़ रहा था कि तुम खामोश रहो खामोश रहो, वो तो सुन्न थे बिल्कुल, जी बिल्कुल खामोश, जैसे परिंदे बैठ गए हो सरों पे। और जैसे ही अजान की आवाज आई, ये पड़ी हुई यूट्यूब पे, जी जी जैसे ही अजान की आवाज आई, खुदा की कसम वो जो मुसलमान नहीं है और जो वो लीडर थे, वो जो भाषण दे रहे थे, वो जिनका भाषण बड़े जोरों पे चल रहा था जनाब वाला, उन्होंने अपने जोरों वाला भाषण पूरा का पूरा एकदम डिस्कनेक्ट कर दिया और ये कहा सुनो गौर से, सब खामोश रहो, पहले मुसलमानों की अजान की आवाज गौर से सुन लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक तुम हो जनाबे वाला कलमे पढ़ते हो, अजाने नहीं सुनते हो, और जनाबे वाला एक वो हैं जो ना कलमा नहीं पड़ा और अजान की ऐसी तादीम की, ऐसी तादीम की, हजरत मोहतरम दिल खुश हो जाता है। एक तुम हो अजान नहीं सुन सकते, तुम हो नमाजों की बेहुरमती करते हो, तुम हो इमाम साहब को अगर 5 मिनट ज्यादा हो जाएं जी जुम्मे में तो दीवार के पास से बैठे बैठे घड़ी दिखा रहे इमाम साहब टाइम बहुत हो रहा है, 5 मिनट ज्यादा हो गए जनाब वाला। मैं तो या ये जनाब वाला मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे समाज की रूहें बीमार हैं, जी रूहें। बहरहाल लंबी हो जाएगी बात, टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा है जी नहीं, और थोड़ा सा टाइम ले लूं तुम्हारा। अरे ये बोलते बोलते 1 घंटा हो गया, बड़ी जल्दी टाइम निकल जाता है यार इमरान मियां, 15 मिनट की इजाजत और है। अरे है या नहीं है, हाथ उठा के तो मचल के सुभान अल्लाह कहते यार, तुम हो कैसे लोग हो यार तुम। जफर बज़मी माशाअल्लाह तुम्हारी निजामत से बड़ा सुनहरी कलर छाया हुआ है पूरे इजलास में। अब मैं अपने बड़े पीर की बात करता हूँ, रोशन ज़मीर की बात करता हूँ। जी जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मगरिब की अजान हो रही है जी, और उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया जनाब वाला, ऐसी शान वाला, ऐसी शान वाला कि जनाब वाला अगले साल को पूरे इलाके में मशहूर हो गया कि सैयदों में एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ है जो दिन में रोजा रखता है। शरीफ घरानों में, यानी सैयदों के घराना, सैयद असली सैयद, जी जी बिल्कुल। आजकल तो फर्जी सैयदों की बाढ़ आई पड़ी है, फर्जी सैयद, सैयद साहब हुजूर, सैयद साहब हुजूर, सैयद साहब। ये हमारी और तुम्हारी ज़्यादती, हम कर रहे हैं ये काम। जलसों वालों ने पोस्टर लंबे लंबे लिखा आले रसूल औलादे गौसे आजम, फर्जी सैयदों के लिए बहुत बड़ा वबाल है, अल्लाह के यहाँ जवाब नहीं दे पाओगे। ये है सैयद मेरा गौसे आजम, वाह वाह बेशक, खुदा की कसम हमारी जान है, हमारी शान है, हमारे दिलों का मालिक है, हमारे सरों का मालिक है, मेरा बगदाद का शहंशाह। मेरे बगदाद के शहंशाह को अल्लाह ने ये रुतबा दिया कि पूरे इलाके के अंदर मशहूर हो गया कि सैयदों में एक बच्चा पैदा हुआ है, दिन में रोजा रखता है।
अगला साल जब आज पूरा 1 साल हो गया, जब अगला साल आया तो जनाब वाला अगले साल को बदलियां अगले साल को बारिश का मौसम बना हुआ था, बदलियां हो रही थी जनाब वाला, आसमान साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अब जनाब 29 तारीख हो गई, लोग चांद देखने लगे तो कोई कहने लगा चांद हो गया, कोई कह रहा चांद नहीं हुआ। हजरात आपस में जनाब वाला तनाज़ुआ हो गया, कोई कह रहा हम रोजा रखेंगे, कोई कह रहे हम रोजा नहीं रखेंगे, कोई कह रहे हम तो रखेंगे, कोई कह रहे हम नहीं रखेंगे। जनाब वाला फजर तक यही चलता रहा, फजर के बाद भी यही चला, कुछ बोले हम तो रखेंगे, कुछ बोले हम नहीं रखेंगे। जब चांदी नहीं हुआ तो क्यों रखेंगे? तो जनाब वाला सूरज थोड़ा सा चढ़ गया तो खुदा के कदम उनमें आपस में इस बात को लेकर सहमति हो गई कि देखो एक काम करो, आपस में विरोधाभास करने से कोई फायदा नहीं है, एक काम करो, पिछले साल सैयदों में एक बच्चा पैदा हुआ था, वो दिन में रोजा रखता था, माँ का दूध नहीं पीता था, उसकी अम्मी से चल के पूछ लो, अगर उसने सुबह से अब तक दूध पिया होगा तो रोजा नहीं है, दूध पिया होगा तो रमजान का चांद नहीं, रमजान का चांद हो गया है, और अगर दूध पी लिया है तो रमजान का चांद नहीं हुआ है, फैसला हो जाएगा। हजरात मोहतरम, पूरी जनता खल्क़े खुदा उस अल्लाह वाले के दरबार में दरवाजे पर माँ से पूछती है, बेशक सैयदानी बेटे ने दूध पिया नहीं पिया, जाने जिगर ने दूध पिया नहीं पिया, तो वहाँ जनाब वाला सैयदानी ने किसी से कहलवाया, घर वाले से किसी से कहलवाया, जाके बाहर कह दो मेरे शहजादे ने दूध नहीं पिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक फैसला कर लिया कि आज रोजा। इसी दौरान एक काफिला आ गया, दूर से एक काफिला आ रहा था, काफिले ने आप देखा लोग बहुत हुजूम की शक्ल में इकट्ठे हैं, लोगों ने कहा क्या बात है, तो वो काफिले ने कहा क्या बात है, कहा ऐसी बात है, चांद। इस सिलसिले में हम लोग परेशान हैं कि चांद हुआ है या नहीं हुआ है। हजरात मोहतरम, काफिले वालों ने कहा हमने अपनी आंखों से चांद देखा है, शहादत शरई मिल गई। जब शहादत शरई मिल गई तो खुदा की कसम उसी शहादत पर रोजा रखा गया। ये ऐसे मर्तबे वाला है गौसे आजम, मगर इसके बावजूद अम्मी जान ने सबसे पहले बगदाद से, जिलान से इन्हें पढ़ने के लिए भेजा। जब ये रास्ते में थे तभी तो वो डाकुओं वाला वाक़या पेश आया। बगदाद पहुंच गए, पढ़ा, और इतना पढ़ा इतना पढ़ा बगदाद वालों ने कि खुद ही फरमाते हैं शहंशाह बगदाद, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना पढ़ा मदरसे में, इतना पढ़ा मदरसे में, हत्ता सिरतु कुतबा, यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। वो निलतुस्साद मिन मौलल मवाली। तो ये है बगदाद के गौसे आदम कि अल्लाह के मकबूल और महबूब बंदे होकर मदरसे में पढ़ते हैं, इतने जबरदस्त आलिम बने, इतने जबरदस्त आलिम बने। अरे क्या बताऊं मैं तुम्हें गरगैया वालों, इतने जबरदस्त आलिम कि कुरान की एक एक आयत की 30-30 तफसीरें बयान कर लेते हैं बगदाद के गौसे आदम। एक एक आयत की, अल्लाह अकबर। अरे जिगर चाहिए, दिल चाहिए कुरान की तफसीर बयान करने के लिए। कुरान की तफसीर बयान करना डॉक्टर जाकिर नायक जैसे आवारा लोगों का काम नहीं है, सलमान खान या जनाबे वाला इन जालिम अत्याचारियों का काम नहीं है, जो टीवियों के पर्दों पे आके या यूट्यूब के स्क्रीन पे आके कुरान की तफसीर बयान करते हैं। अल्लाह अकबर, इन जालिमों का काम है कुरान की तफसीर बयान करना। अरे कुरान की तफसीर बयान करने के लिए इमाम गजाली जैसा इल्म चाहिए, इमाम राज़ी जैसा इल्म चाहिए, गजाली जैसा तकवा चाहिए, और इमाम अहमद रजा जैसा दिल चाहिए, तब कुरान की तफसीर बयान होती है। मेरा बगदाद का शहंशाह एक एक आयत की, सुभान अल्लाह, पीरों का पीर, इतना जबरदस्त तालीम, सुभान अल्लाह। माँ के पेट से हाफिज पैदा हो रहा है, जी बेशक, अंदर जनाब मेहनत करके पढ़ता है, और अल्लाह तबारक व तआला के फजल से इतना जबरदस्त तालीम होता है। एक एक कुरान की आयत की 3-3 तफसीर, 30-30 तफसीरें बयान कर देता है। इमाम जोधी का बयान देख लेना किताब के अंदर। अब मैं अपनी तकरीर की आखिरी बातें अर्ज करके जाना चाहता हूँ। तवज्जो है तुम्हारी? है तवज्जो? किसी मामूली हस्ती का मालिक है शहंशाह बगदाद। अरे अगर बगदाद के गौसे आदम को समझना हो, तवज्जो है, सुना दें आखिरी बात। जी जी, अगर बगदाद के गौसे आदम को समझना हो तो उनके माँ बाप पे एक नजर डालो। बेशक, जैसा पेड़ होता है वैसे ही फल होता है। आम के पेड़ पे कभी अमरूद उतरा? नहीं, अमरूद के पेड़ पे कभी नाशपाती आई? नहीं, खरबूजे की बेल पे तरबूज दिखाई दिया? और तरबूज की बेल पे कभी खरबूजा?
जैसा पेड़ वैसा ही फल। अगर बगदाद वालों को समझना हो तो अब्बा अम्मा को समझो। जी जी 2 मिनट लेना चाहूंगा, है इजाजत? ये अब्बा हैं इनके, शादी नहीं हुई है अभी। अबू साले जंगी दोस्त नाम है इनका। निहायत मुत्तकी पारसा परहेजगार नौजवान, हर वक्त जबान पे अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह की याद में रतुल लिसान। पेड़ों के पत्ते खा खा के जिंदगी गुजारते हैं। चेहरे पे नूर का आबशार, चेहरे पे नूर ही नूर और माथे पे नूर का झरना। कई कई दिन तक जनाबे वाला खाना ही नहीं खाता। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। ये दरिया के किनारे चले जा रहे थे, मुख्तसर में सबको याद होगा, मगर मैं वाक़या बहुत मशहूर है, मगर मैं वाक़या सुनाना नहीं चाहता। मैं वाक़े की कोख से जो चीज निकल के सामने आती है वो आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। हजरत मोहतरम दरिया के किनारे चले जा रहे, बहुत लंबी नहीं, छोटी ब्रीफली शॉर्टली अर्ज करूंगा, इजाजत चाहूंगा, है इजाजत? जनाबे वाला दरिया के किनारे चले जा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। भूख लगी, पेड़ के पत्ते खा लिए, मगर अब ज्यादा ही भूख लग गई तो जनाब वाला दरिया में एक सेब आया। जनाब वाला बेसाख्ता वो सेब उठा लिया। अब वो सेब उठा के दरिया में हुआ, सेब उठा के हल्का सा सेब काट के खा लिया, यानी हलक के नीचे थोड़ा सा सेब पहुंच गया। बहुत शर्मिंदा हुए, बड़ा अफसोस, रोने लगे, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की बारगाह में माफी मांगने लगे। हजरत मौलाना इलियास रज़ा साहब कादरी, कहाँ कादरी साहब? खत्म कर ले, अभी बोलते रहे। जी बिल्कुल। माशाल्लाह मजमा तो बड़ा दमदार है। हकीम जी 15 मिनट और बोल दें? अरे आधे घंटे बोले हजरत, आधे घंटे। और अभी तो कई बातें रह गई हैं। जी जी बताओ। और माशाल्लाह आप लोग ऐसे जमे हुए हैं, एक शख्स भी